एक्सप्लेन द ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रचा। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आज यानी शनिवार को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। मिशन सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले जाएगा। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया की नजर आदित्य L1 मिशन पर होगी। आदित्य L1 क्या है? मिशन के उद्देश्य क्या हैं? मिशन के घटक कौन कौन से हैं? इसे कब और कहां से लॉन्च किया गया? सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है? आइए समझते हैं। आदित्य LZPO सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ान के लिए किया जा सकता है। सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है जो हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SIUIT नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट UV के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही स्यूट UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलावों को भी मापेगा। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही सौर मंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है तो यह पृथ्वी के नजदीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती हैं। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी हैं। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है तो वह जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती हैं जो प्रचंड प्रकृति की होती हैं। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, जिनका सीधे प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है।